हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर चर्चा किया था। थोड़े से 5 मिनट मैं इसके बारे में बात कर लूँ आप लोग से, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि मैथ्स का एक टर्म है जो a टू दी पावर x के फॉर्म में होता है ना, और जिसमें a को बेस बोलते हैं, x को पावर बोलते हैं। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम पावर को ऑब्जर्व नहीं करते, मतलब पावर पे हम ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है या जो हमारा सबसे मूल बात होती है वो बेस को डिफाइन करना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने के लिए बेस हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। हमने ये रीजन भी दे दिया है, बहुत बारीकी से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि बेस 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए और बेस 1 के बराबर क्यों होना चाहिए। दूसरी बात कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मीनिंग बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एंड विच नेवर रिपीट्स इन नेचर, जिसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है और जिसका वैल्यू नेचर में रिपीट नहीं करता, मतलब एक बार जो वैल्यू मिल गया वो दोबारा नहीं मिलता है। समझ गए? जिसका वैल्यू नेचर में रिपीट नहीं करता है। ये बात भी हमने प्रूफ किया था, कल ही प्रूफ किया था कि बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया था कि यदि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना। दूसरी बात, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो उसका वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। हमने बेस को निगेटिव लेकर देखा था। जब हमने बेस निगेटिव लिया था तो उसमें हम ऑब्जर्व किए थे कि बेस निगेटिव लेने से कुछ समय एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ जा रहा है और कुछ समय एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए बेस निगेटिव नहीं ले सकते। बेस को जब हमने 1 लिया था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा था, नहीं बार बार रिपीट हो रहा था, और जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैल्यू रिपीट नहीं करता। ये सारी बातें हमने एक्सप्लेन किया है जस्ट इसके पिछले क्लास में। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। जैसे यदि अगर आपसे पूछे, सारे बच्चों से सवाल है, a टू दी पावर x इक्वल टू -16। देखो हमने जो लिखा है बेटा, इसे बताना ये लिखा हुआ सही है गलत है। सही है मतलब s लिखेंगे, गलत है मतलब नो लिखेंगे। सारे बच्चों से जवाब चाहिए बेटा कि ये जो लिखा हुआ चीज है ये सही है या गलत है। सारे बच्चों से जवाब चाहिए मेरे को बेटा। सारे बच्चों से जवाब चाहिए, लिखा हुआ ये सही है या गलत है। सही है एस लिखेंगे, गलत है नो लिखेंगे। लिखा हुआ चीज सही है या गलत है, जल्दी से करिए। एस या नो में जवाब देना है बेटा। लिखी हुई जो हमने बोर्ड पे लिखी हुई चीज है सही या गलत। मैक्सिमम बच्चे का आ रहा है नो, क्यों भाई, क्या दिक्कत है बेटा? इसमें क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। क्या दिक्कत है बेटा? क्योंकि ये वाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू दी पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यदि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। तो आज के बाद यदि a टू दी पावर x इक्वल टू जैसे हम कुछ भी लिखा रहे निगेटिव, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो यदि अगर ऐसा दिख जाए कहीं पे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हो उधर निगेटिव लिखा हो, तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। तो उसी तरह से क्या है बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ गए बात को आप लोग, है ना। ये वाली क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। आज हम लोग बेटा आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करेंगे, ग्राफ को स्केच करेंगे। ग्राफ स्केच क्या करेंगे? अभी रटवाएंगे। आज जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है बेटा, ये हम क्या करेंगे? बेसिकली तुमको याद करने के लिए रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हम लोग जब 12th में जाएंगे ना तो ग्राफ एक चैप्टर है, वहां पे एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो कैलकुलस के अंदर पढ़ना है। तो ग्राफ पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हमको कैलकुलस पूरा जानना चाहिए, या एटलीस्ट आधा कैलकुलस जानना चाहिए, ठीक है। तो आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। ये मान लीजिए कि ऐसा होता है। और ग्राफ से पहले बेटा एक चीज और,
ग्राफ से पहले एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो केस में पढ़ते हैं। ये इसको आप मेंशन भी करते चलिए, लिखते भी चलिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टडीड। खास तौर पे देखो हमारा मैथ्स का बच्चा तो इसको कर ही रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा, ठीक है। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर करें, क्योंकि याद रखना ये एक्सपोनेंशियल और लॉग ये दो चीज आपको बहुत यूज में आएगा, और अगर ये बढ़िया से आपको पता नहीं है तो ये तंग करेगा आगे चल के। इसलिए आप एक्सपोनेंशियल और लॉग को बहुत बारीकी से समझें। हम आज एक और बहुत अहम बात सीखने जा रहे हैं बेटा, इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक सीखें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो केस में स्टडी करते हैं। अब एक बात आता है कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम दो केस में क्यों स्टडी करते हैं, उसके बाद हम ग्राफ के ऊपर आएंगे, ठीक है। हमने बोला था कि जो इंटरवल के ऊपर जो हमने क्वेश्चन दिया है, हमारे व्हाट्सएप पे कोई बच्चा क्वेश्चन सेंड कर दो ताकि उसको हम डिस्कस करते हैं। हमको वो क्वेश्चन दिमाग में नहीं है, क्वेश्चन जो हम देते हैं बेटा वो रैंडम दे देते हैं। तो कोई भी एक बच्चा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सिर्फ सेंड कर दे ताकि हम उसको डिस्कस कर सके। कल ही मैंने बोला था ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी ने सेंड नहीं किया। तो आज इंटरवल के ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको काइंडली आप लोग क्या करें, काइंडली आप लोग हमको लिख के सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो केस में स्टडी करते हैं। अब ये समझने वाला बात है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो केस में क्यों आखिर स्टडी करते हैं, जरा देखते हैं बेटा, है ना। हम ये बोर्ड पे दो लाइनें खींच रहे हैं। केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 लेते हैं जिसमें बेस को 1 से बड़ा रखते हैं, और केस नंबर 2 लेते हैं इफ बेस हमारा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये सारे बच्चों को दिख रहा होगा ये बात, है ना। एक केस हमने लिया है बेटा कि जब हमारा बेस क्या है 1 से बड़ा है ना, और दूसरी केस लिया है कि जब हमारा बेस 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। बेस 1 नहीं हो सकता ना, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। ये बात आप सबको पता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 0.9 टू दी पावर x, तो आप कौन सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 0.9 टू दी पावर x, ये भी क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और 1.1 टू दी पावर x, ये भी क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि इसमें बेस है 0.9 जो कि 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है। इसमें बेस है 1.1 जो कि 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है। तो हमारा जो बेस है वो 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, 1 सिर्फ नहीं होना चाहिए। तो 1 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा। जब हम कह रहे हैं 1 से छोटा तो कहां तक, 0 से बड़ा, ये बताना पड़ेगा हमको। हाँ 1 से बड़ा तो जहां तक जाए, अब ठीक है। अब देखो बेटा कि हम ये दो केस जो अलग अलग लिखे हैं, एक बार हम लिखने हैं, एक बार हमने लिखा है बेस 1 से बड़ा और एक बार लिखा है हमने बेस 0 से 1 के बीच में। इसको भी समझते हैं बेटा, इसको भी समझते हैं। इसको भी समझते हैं हम लोग कि आखिर ये दोनों में क्या अंतर है। देखते हैं, हम यहां पे लेते हैं बेटा 3 2 और x। इस एग्जांपल के ऊपर फिट बैठ रहा है एग्जाम, ये केस के ऊपर ये फिट बैठ रहा है। 3 टू दी पावर x केस नंबर 1 के ऊपर फिट बैठ रहा है, क्योंकि हमको केस नंबर 1 में बस वही सब एग्जांपल चाहिए जिसमें बेस 1 से बड़ा है। बेस हमने लिया है 3 जो 1 से क्या है, बड़ा है। कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, है ना। y बराबर 4 के पावर x, ये भी केस नंबर 1 में आता है, क्योंकि केस नंबर 1 के मुताबिक बेस हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। केस नंबर 1 के मुताबिक बेस क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहां 4 लिया है, बस एक एग्जांपल लेते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब देखो बेटा, हम यहां x इक्वल टू 0 लेते हैं, y इक्वल टू कितना आएगा 3 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 1, ये 3 हो गया। फिर x इक्वल टू 2 लेते हैं, y इक्वल टू कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर x इक्वल टू 3 लेते हैं, y हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 27। और ये प्रोसेस को आप बढ़ा भी सकते हैं। इस केस में आप क्या देख रहे हैं बेटा, इस केस में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y बढ़ रहा है। हमने x0 लिया y 1 है, x1 लिया y 3 है, x2 लिया y 9 है, x3 लिया y 2। आप देख रहे होंगे पहला केस में देख रहे हैं बेटा कि अगर एक बढ़ रहा है, अगर टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो x बढ़ रहा है, तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे,
नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, x घट रहा है, x घट रहा है तो y भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी पहला वाला केस में क्या है बेटा कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। नहीं, यानी कि यहां पे और y और x में कैसा संबंध है, यहां पे y और x में कैसा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम कहते हैं कि दो चीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है, सुन लो बेटा, अगर हम कहते हैं कि दो चीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है, इसका मतलब हुआ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध का मतलब बेटा कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। तो आप देख रहे होंगे, अच्छा तुम चाहो तो और भी 2 4 5 वैल्यू ले लो, ठीक है ना, हमने इतना से चेक कर लिया। जैसे हमने पिछले क्लास में सिखाया था कि अगर हम तसली में चावल बनाते हैं बेटा, तो पूरा चावल सीझा है कि नहीं सीझा है, इसके लिए हम पूरा चावल को नहीं देखते हैं, बस एक चावल निकालते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, मम्मी देखती होगी आप लोग की, ऐसे ऐसे करते हैं, एक चावल से पता चल जाता है कि वो पूरा सीझा कि नहीं सीझा, है ना। तो सिमिलर बात है कि हम 4 वैल्यू लिए एक्स का, इससे भी अंदाजा लग जाएगा कि हाँ चीजें क्या हो रही है। लेकिन यदि लगता है कि नहीं हमको कुछ वैल्यू और ले लेना चाहिए एक्स का, तो आप एक्स का वैल्यू कुछ और लेकर भी चेक कर सकते हैं। यही संबंध आएगा। क्या संबंध आएगा, एक्स बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और एक्स घटेगा तो y भी क्या हो, घटेगा। तो पहला केस में क्या देख रहे हैं बेटा कि एक्स और y में जो हमारा संबंध है, एक्स और y में जो हमारा संबंध है वो कैसा संबंध है बेटा, एक्स और y में जो हमारा संबंध है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है। लिख सकते हैं यहां पे बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ऐसा होता है, बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि इफ एक्स इंक्रीजेज देन बाई ऑल्सो इंक्रीजेज, इफ एक्स डिक्रीजेज देन बाई ऑल्सो डिक्रीजेज। इट मीन्स एक्स इंक्रीजेज देन बाई ऑल्सो इंक्रीजेज, शॉर्ट में लिख रहे हैं इंक्रीजेज को, आप लिख लीजिए पूरा, एंड इफ एक्स डिक्रीजेज देन बाई ऑल्सो डिक्रीजेज, शॉर्ट में लिखे डिक्रीज को, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। समझ गया बात को। तो पहला केस में हम जब बेस 1 से बड़ा है, क्या देख रहे हो बेटा, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ही है, लेकिन इसको 2 केस में पढ़ते हैं। इसका रीजन भी है, एक यहां तो देख दी बेटा, देखो यहां से साफ हो जाएगा कि आखिर हम 2 केस में क्यों पढ़ते हैं इसको। यानी जब बेस 1 से बड़ा है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो नेचर क्या आएगा सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस 1 से बड़ा है, तब नेचर सामने क्या आएगा बेटा, तब नेचर सामने आएगा कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यदि x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y बढ़ेगा, यदि x का वैल्यू घट रहा है तो y भी क्या होगा, घटेगा। और जहां पे मैथ में ऐसा सिचुएशन हो रहा हो कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा घट रहा है, तो इसको कहते हैं कि दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब देखो यहां आते बेटा, केस नंबर 2 के मुताबिक पहले कोई एग्जांपल लें। केस नंबर 2 के मुताबिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे जैसा भी हो, लेकिन बेस होना क्या मांगता है बेटा, बेस होना मांगता है इसका 0 से 1 के बीच में। इसमें क्या था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसमें बेस क्या होना मांगता है, 1 से बड़ा। हमने 1 से बड़ा एक एग्जांपल लिया। आते हैं बेटा, y बराबर 0.1 टू दी पावर x। देखो इसका बेस है 0.1, जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है बेटा। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है वो केस नंबर 2 पे फिट बैठ रहा है। ये जो हमने एग्जांपल लिया बेटा वो केस नंबर 2 पे क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है ना। आइए चलिए यहां भी देखते हैं। हम x इक्वल टू 0 लेते हैं बेटा, y बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 के बाद 0, ये बताया था 1 होता है, x का वैल्यू 1 लेते हैं बेटा, y बराबर क्या लेते हैं, तो y हो जाएगा 0.1 के पावर 1, और यहां हो जाएगा तो ये 0.1, एक पॉइंट अगर हटाओगे तो 1/10 हो जाएगा। नहीं, फिर x इक्वल टू 2 ले लो बेटा, तो y बराबर हो जाएगा 0.1 के पावर 2, तो हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, फिर यहां से भी पॉइंट हटाओगे 10, कितना हो गया 1/100। नहीं, फिर अगर x इक्वल टू 3 लेते हो तो y बराबर कितना हो जाएगा 0.1 के पावर 3। नहीं, और ये हो जाएगा 1/1000। इधर जगह नहीं बेटा, इसलिए हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 0.1 के पावर 3, तो 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, एक बार पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, फिर एक बार पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, फिर एक बार पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो 1/1000 हो जाएगा। अब देखो बेटा यहां पे सिचुएशन को देखो, हमने यहां भी एक एग्जांपल लिया है, यहां भी बेटा हमने एक एग्जांपल लिया है। आप समझ रहे हैं सब लोग, यहां जो हमने एग्जांपल लिया है बेटा उसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक, जिस तरह देखो अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे बेटा तो क्या हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है। अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
लेकिन x का वैल्यू बढ़ रहा है तो यहां y क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो यहां 1 मिला, यहां 1/10 मिला। 1/10 का मतलब हुआ बेटा कि एक रसगुल्ले को 10 भाग में बांटना है, नहीं तो हिस्सा छोटा होगा। यहां 1/100 आया, 1/100 का मतलब एक रसगुल्ले को 100 भाग में बांटना है। यहां पे 1/1000 आया, एक रसगुल्ले को एक। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, जबकि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं x का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 3 के पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और 0.1 के पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन दोनों में नेचर क्या है। पहले वाले में नेचर क्या है बेटा, पहले वाले में नेचर है कि x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, या x घटा रहे हैं तो y भी घट रहा है। इसमें क्या है बेटा, x तो बढ़ा रहे हैं लेकिन y क्या हो रहा है, घट रहा है। 1/10, 1/100, 1/1000। यहां पे एक रसगुल्ले को एक भाग में, यहां पे एक रसगुल्ले को एक रसगुल्ले को 10 भाग में, यहां पे एक रसगुल्ले को 100 भाग में, यहां पे एक रसगुल्ले को 1000 भाग में। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस है, लेकिन एक में x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, x घटा रहे हैं तो y भी घट रहा है। जबकि दूसरे वाले केस में क्या है बेटा, दूसरे वाले केस में है कि अगर x बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, और x यदि घटाएंगे तो y क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, x और y के बीच में। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम कहते हैं कि x और y में, यदि हम कहते हैं कि x और y में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यदि हम कहते हैं x और y में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ बेटा कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये समझ में आया आप लोग बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो अब आप लोग को रीजन समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग 2 केस में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर जब बेस 1 से बड़ा है तब अलग है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब नेचर कुछ और है। आप समझ आए ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट, यानी सभी जगह पे, यानी थ्रू आउट सभी जगह पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर एक जैसा नहीं है। नेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका बेस का जोन क्या है। ये समझ रहे बेटा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन थ्रू आउट सभी जगह पे, यानी बेस के सभी वैल्यू के लिए एक जैसा नेचर नहीं है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर कौन डिसाइड करता है, बेस का वैल्यू। यानी जब बेस 1 से बड़ा है तब फिर नेचर एक जैसा है, और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब नेचर फिर अलग है। यानी 2 तरह का नेचर है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इससे एक बात क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कितना नेचर है बेटा, 2 नेचर। एक नेचर जब बेस 1 से बड़ा है तब इस जोन में फिर सारा नेचर एक है, और एक जोन है जब बेस 0 से 1 के बीच में है। ये जो हमने 2 चीज को कंपेयर करके दिखाया है बोर्ड पे बेटा, ये हमने जो 2 चीज को, दोनों केस को जो हम बोर्ड पे दिखाया है, ये बात समझ में आया बेटा। समझ में आया तो एस लिखें, और दिक्कत है तो नो लिखें। ये जो हमने दोनों एग्जाम्पल दिखाया बेटा, ये जो हमने दोनों एग्जाम्पल दिखाया है, यदि आप समझ गए हो तो एस लिखें, और यदि दिक्कत है बेटा मेरा तो आप नो लिखे बेटा। समझे। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी कर बेटा, एकदम फटाफट करो एकदम। मैंने बोला था कल ही बेटा कि हमेशा 4th गियर में रखने का अपने आप को, हमेशा 4th गियर में बेटा, हमेशा 4th गियर में एकदम, ठीक है। एकदम जोश जुनून और हौसले से काम करना है बेटा, है ना, कि एक दिन कामयाबी भी नतमस्तक कर दे, एक दिन बड़ा से बड़ा पद पोस्ट भी तुम्हारे लिए नतमस्तक कर दे तुम्हारे सामने। वेरी गुड। यानी सारा बच्चा मेरा कह रहा है कि हम समझ गए हैं, ठीक है। मैं ट्रस्ट कर सकता हूं आप सब पे बेटा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा है रीशु। रीशु, क्या दिक्कत है, तकलीफ है बेटा, आप बताइए कौन सी जगह पे तकलीफ है। अच्छा रीशु, रिपीट कर देता हूं बेटा, रिपीट कर देता हूं। डोंट वरी बेटा, हम रिपीट कर देते हैं। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी बेटा, सारी बातों को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सारे बच्चे ने पिछला 2 एपिसोड देखा है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सारे बच्चे ने इंटरवल में 2 क्लास है, और इसके पहले एक्सपोनेंशियल में 2 या 3 क्लास है, ठीक है। तो इंटरवल से लेकर एक्सपोनेंशियल तक में जो भी 4-5 लेक्चर है वो सारे बच्चों ने देखा है। यदि सारे बच्चों ने देखा है तो एस लिखेगा, और यदि कोई बच्चा नहीं देखा है तो नो लिखेगा, ठीक है। यदि सारे बच्चों ने देखा है तो एस लिखेगा, और यदि किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो नो लिखेगा।
फटाफट बेटा, जल्दी 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 जल्दी, हम रिपीट पे आ रहे हैं ऋषु, डॉन वरी एट ऑल बेटा हम आ रहे हैं। पहले हम एक चीज जानना चाहते हैं कि है ना, सारे बच्चों ने अगर लिखा है तो एस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, सारे बच्चों ने देखा है, इसका मतलब सारे बच्चों ने देखा है, क्या बात है, क्या बात है, सारे बच्चों ने देखा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। अब एक मेरा बच्चा है ऋषु, और इनका कहना है कि सर आप एक बार प्लीज रिपीट कर दो सर। थैंक यू बेटा, ऐसा ही बेटा साफ सुथरे शब्दों में बोल देना, यहां भी और क्लास में भी। क्लास में बेटा जानते हो उन बच्चों से हम बहुत खुश रहते हैं जो खुल के बताता है कि सर हमको थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा टाइम दे दो। हमारा क्या लगेगा, थोड़ी सी टाइम हम दे देंगे। अगर मेरे थोड़े टाइम देने से मेरा बच्चा सीख सकता है तो हम थोड़ा क्या, एक बार दो बार, हम 1000 बार टाइम देंगे उनको, 1000 बार उनको टाइम दे सकते हैं, ठीक है। बस मेरा बच्चा ऑथेंटिक हो कि हमको एक अपना सच्चा गुरु समझ के, सच्चा अपना एक टीचर समझ के, सच्चा एक दोस्त समझ के, एज ए गार्जियन समझ के बोल दे कि हाँ सर हमको फलाना सब्जेक्ट में थोड़ी दिक्कत है सर, हमको थोड़ा फलाने सर से थोड़ा टाइम चाहिए। ये जब ऐसा बच्चा जब आके कोई बोलता है ना तो एक अपनापन का एहसास होता है और लगता है कि नहीं बच्चा मेरे को अपना समझता है, बच्चा फैमिलियर है। और हम भी बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं बेटा, ताकि बच्चा अपना शिकायत करने में या बच्चा अपने दिल की बात रखने में कोई कसर ना छोड़े, ठीक है। और उम्मीद करते हैं बेटा कि ये बात कैंपस में आने के बाद ये चीज और दिखेगा, बहुत बड़े लेवल पे दिखेगा। हमारा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, वो एकदम मेरा जो पागलपन है आपके प्रति वो दिखेगा, ठीक है। हमने ऋषु, स्पेशली ये ऋषु के लिए मेरा एपिसोड है, ठीक है। ये जो हम अभी कमेंट करने जा रहे हैं वो एक ऋषु बच्चा, उसके लिए कमेंट है कि देख बेटा हम ये कुल मिलाकर कहना चाह रहे थे कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हर जगह पे एक जैसा नेचर नहीं रखता है। इसी बात को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बेटा वो थ्रू आउट एक जैसा नेचर, चूंकि हमको पता है कहां कहां नेचर अलग अलग है, इसलिए हमने बांट दिया। तो हम दो केस लिए, क्योंकि हमको ये बात पता था पहले से, हम एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, हम स्टडी किए हुए हैं, तो हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर। हम क्या करते हैं बेटा, एक और एग्जांपल दे देते हैं, हम एक एक एग्जांपल और देते हैं, दूसरा एग्जांपल, ये तो सिखाई दिए हैं, दूसरा एग्जांपल दे देते हैं बेटा। हम क्या किए बेटा कि बेस को दो जोन में बांट दिए, एक बार बेस 1 से बड़ा कर दिए और एक बार बेस को 0 से 1 के बीच में रखें। हम दोनों में एक एक एग्जांपल लेके देखना चाहते हैं कि क्या जब बेस 0 से 1 के बीच में रखते हैं तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर एक कैसा है, जब हम बेस 1 से बड़ा रख के देखना चाहते हैं तब क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर कैसा है। यानी हम दोनों में एक एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, ताकि हम यह समझ सकें कि जब बेस 0 से 1 के बीच में है और जब बेस 1 से बड़ा है, ये दोनों केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर सेम है या अलग अलग है। और तब तय करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक ही केस में पढ़ा जाना चाहिए, मतलब एक ही जोन में पढ़ा जाना चाहिए या अलग अलग केस में पढ़ना चाहिए। अब देखो बेटा, इसके मुताबिक हमको बेस 1 से बड़ा रखना है। ऋषु अगर आपके मन में कोई एग्जांपल से बेटा तो बताओ, या अपने मन से ले लें। ऋषु कमेंट करेगा, एग्जांपल अपने मन से लें तो एस लिखो, और अगर तुम एग्जांपल देखो तो नो लिखो। ऋषु अगर एग्जांपल हम अपने मन से ले तो एस लिखो बेटा, ऋषु अगर अपने मन से हमको एग्जांपल लेना है तो एस लिखो बेटा, और यदि आपको एग्जांपल देना चाहते हैं तो नो लिखें। अच्छा, नीरज का एक सवाल है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रियल लाइफ में क्या यूज पड़ता है सर। बेटा ये धीरे धीरे टाइम लगेगा बेटा अभी समझने में, यूज तो है बेटा हमारे लाइफ में, ठीक ना, हर जगह पे यूज है। थोड़ा वक्त दीजिए बेटा, इसका सवाल जवाब भी आपको मिलेगा और आप खुद इसको रिलेट कर पाएंगे अपने लाइफ से, ठीक है। चलो एग्जांपल हम अपने मन से लेते हैं बेटा। y = 4 के पावर x,
क्या ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो इस केस को फुलफिल कर रहा है? हाँ, क्योंकि इस केस के मुताबिक हमको बेस 1 से बड़ा चाहिए। बेस हमने 4 लिया जो कि 1 से बड़ा है। इस केस में y इक्वल टू 0.2 टू दी पावर x, चूंकि इस केस में हमको बेस जो चाहिए वो 0 से 1 के बीच में चाहिए। हमने बेस लिया है 0.2 जो कि क्या है, 0 से बड़ा 1 से छोटा है। हम देखना चाहते हैं बेटा कि ये दोनों केस में नेचर एक जैसा है या नेचर अलग अलग है। हालांकि हम पहले ही हेडिंग दे चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 2 केस में स्टडी करते हैं। अगर आज के बाद कोई बोलेगा कि क्या एक्सपोनेंशियल को थ्रू आउट एक जैसा पढ़ते हैं, तो नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम 2 केस में बांटते हैं। बांटने की जरूरत क्यों पड़ा, इसी बात को एक्सप्लेन कर जा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आखिर 2 केस में क्यों पढ़ते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि एक केस में जब बेस 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर कुछ और है, और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब नेचर कुछ और है। समझे? चलिए बेटा, यहां पे हम इस बार क्या करते हैं, निगेटिव x इक्वल टू -2 से शुरू करते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 के पावर -2 यानी 1/16 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 के पावर -1, ये हो जाएगा 1/4। फिर x इक्वल टू लेते हैं 0, y बराबर हो जाएगा 4 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1। फिर x इक्वल टू 1 लेते हैं, y बराबर हो जाएगा 4 के पावर 1 यानी 4 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 2 लेते हैं बेटा, y बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। x इक्वल टू 3 लेते हैं, y बराबर हो जाएगा 4 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब जब हमने बेस 1 से बढ़ा लिया है बेटा, बेस 1 से बड़ा मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 10 के पावर x, 12 के पावर x, ये सब में नेचर एक जैसा आएगा। जब बेस 1 से बड़ा ले रहे हैं तो सब में नेचर एक जैसा जाए, चाहे आप 100 के पावर x ले लें, चाहे आप 200 के पावर x ले लें, सब में नेचर एक ही ऐसा दिखेगा। क्या देख रहे हो बेटा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देख लीजिए रीशु, आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम ये, ठीक है, बाकी बच्चा भी देख लेगा, रिपीट हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। और यहां अगर देखेंगे तो ये भी बढ़ रहा है। देखो जब हमने -2 लिया तो 1/16 यानी एक रसगुल्ले को 16 भाग में, यहां पे एक रसगुल्ले को 4 भाग में, तो ऑफकोर्स ये हिस्सा बड़ा है इससे, फिर ये हिस्सा बड़ा है इससे, फिर ये हिस्सा बड़ा है इससे, यानी ये वाली बड़ा है इससे, फिर ये वाली बड़ा है इससे, ये वाली बड़ा है इससे। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो केस है, इसमें जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या ये कहें कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो x का वैल्यू घटेगा तो y भी क्या होगा, घटेगा। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो x भी घटेगा और y भी घटेगा। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो x भी बढ़ेगा और y भी बढ़ेगा। यानी जब बेस 1 से बड़ा है, जब बेस 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर कैसे सामने आ रहा है, जब बेस 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर किस प्रकार सामने आ रहा है बेटा, कि x के बढ़ाने से y भी बढ़ रहा है या x के घटाने से y भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और यदि मैथ के अंदर ऐसा होता है कि एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा हो, एक के घटाने से दूसरा घट रहा हो, तो उसको कहते हैं कि दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़े, एक के घटाने से दूसरा घटे, ऐसा अगर मैथ में कहीं पे हो रहा हो तो इसको कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो कर रहा है। अब आते हैं बेटा इस पे, हम यहां पे भी हम शुरू करते हैं x इक्वल टू -2 से। फिर देखो 0.2 के पावर -2 ये हो जाएगा 1/0.2 का होल स्क्वायर। यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100, 2 बार है ना, 100 हो जाएगा। अब बड़ा क्या 4, ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू -1 लो, y इक्वल टू हो जाएगा 0.2 के पावर -1, 1/0.2, यहां पॉइंट हटाओगे कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा कितना 5। फिर x इक्वल टू 0 लो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1। फिर x इक्वल टू 1 लो, y हो जाएगा 0.2 के पावर 1 और यहां से पॉइंट हटाओगे कितना हो जाएगा 10 गुने 2 कितना हो जाएगा 1/5। फिर x इक्वल टू 2 लो, y इक्वल टू 0.2 का पावर क्या हो जाएगा 2, समझ गया ना। और ये हो जाएगा कितना 1/25 हो जाएगा। यहां पे हमने बेस 0 से 1 के बीच में लिया बेटा। देखो जैसे जैसे अगर ऊपर से आप नीचे आएंगे, देख रहे होंगे, जरा सा जूम करके दिखा दो बच्चों को, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे होंगे x का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे होंगे x का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। लेकिन देखो यहां पे 25 आया, यहां 5 आया, यहां 1 आया, यहां 1/5, 1/5 का मतलब एक रसगुल्ले को 5 भाग में, 1/25 का मतलब एक रसगुल्ले को 25 भाग में। तो देख रहे हैं बेटा कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या,
हमारा x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है, x बढ़ रहा है y घट रहा है, यानी यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। यानी जो नेचर केस नंबर 1 में है x और y के बीच में, वो नेचर केस नंबर 2 में नहीं है। केस नंबर 1 में क्या नेचर है, केस नंबर 1 को दिखाओ जरा जूम करके। केस नंबर 1 में क्या है बेटा, केस नंबर 1 में क्या है, केस नंबर 1 में है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। केस नंबर 1 में क्या है बेटा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। एक यदि बढ़ रहा है दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घट रहा है। ऊपर से नीचे आएंगे तो x भी बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है। यदि हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो x घट रहा है, y भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ये दोनों में नेचर क्या है, अलग अलग। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो केस में क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का थ्रू आउट एक जैसा नेचर नहीं है। जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब नेचर कुछ और है, और जब बेस 1 से बड़ा है तब नेचर कुछ और है। तो आज के बाद यदि कोई पूछ दे आपसे, या कहीं अगर आपसे सवाल आ जाए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो केस में क्यों स्टडी करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि पूरे थ्रू आउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर एक जैसा नहीं होता है। यानी जब बेस 1 से बड़ा है तब नेचर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ और है, और जब बेस 0 से 1 के बीच में है, हाँ अब 0 से 1 के बीच में जब बेस है तब नेचर बदलेगा नहीं, तब थ्रू आउट नेचर सेम रहेगा। जब बेस 1 से बड़ा है तब नेचर नहीं बदलेगा, तब इस केस में क्या रहेगा, इस केस में जितना भी एग्जांपल लो सब जगह नेचर सेम रहेगा, और इस केस में जितना भी एग्जांपल लो सब में नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कुल मिलाकर दो नेचर आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक जब बेस 1 से बड़ा है तब अलग नेचर, और एक जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब अलग नेचर। यहां पे नेचर क्या है, यहां पे y और x में संबंध है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां पे संबंध है x और y में क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप बेटा समझ में आ गया, यदि समझ में आ गया बेटा तो s लिखें, यदि एग्जाम्पल पूरा समझ में आ गया तो आप काइंडली बेटा s लिखें, यदि समझ में आ गया बेटा तो काइंडली आप s लिखें। सारे बच्चे फटाफट लिखिए बेटा, यदि ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया तो s लिखें। फटाफट जल्दी जल्दी लिखें बेटा आप लोग। तो ये दो केस था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक केस जब बेस 1 से बड़ा है तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर क्या है, अलग है, और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर अलग है। यही कारण है कि हम दोनों ही, यानी कि यही कारण है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम दो केस में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ बेटा इसका ग्राफ भी दो केस में होगा, इसका हर चीज अब दो केस में होगा, है ना बेटा। इसका मतलब इसका ग्राफ भी दो केस में होगा, इसका सारी जितनी भी चीज होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर वो दो केस में होगा। कौन कौन दो केस, एक जब बेस 1 से बड़ा है तब इसका ग्राफ कुछ और होगा, और एक जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब इसका ग्राफ कुछ और होगा। चलो बेटा, आज हमने सोचा था ग्राफ को हम कंक्लूड कर दें, ठीक है, लेकिन आज नहीं, अब कल करेंगे। कल हम सीधे सीधे आएंगे ग्राफ के ऊपर, उसके बाद सवाल पे आएंगे, उसके बाद लॉग पे आएंगे, लॉग का सवाल करवाएंगे, फिर एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे और फिर सवाल करेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखना बेटा आप लोग, 1/0 प्लस जो होता है वो प्लस इंफिनिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन भेज दो तो, है ना, क्वेश्चन भेज दो तो इंफिनिटी के बारे में डिस्कस कर देंगे। और ये 1/0 प्लस इंफिनिटी क्यों होता है, 1/0 माइनस ये माइनस इंफिनिटी। अभी फिलहाल ध्यान रखो, क्वेश्चन भेज देना बेटा, तो ये भी बताएंगे कि इंफिनिटी होता क्या है, 1/0 प्लस इंफिनिटी क्यों होता है, 1/0 माइनस माइनस इंफिनिटी क्यों होता है, ये बात भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम मात्र 15 मिनट है, 15 मिनट में ग्राफ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ग्राफ हम कल आएंगे,
कल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फंडामेंटल हो क्या करेंगे, खत्म कर देंगे और फिर क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ग्राफ के लिए कल आएंगे हम लोग। चलिए तब तक आप पढ़िए और फिर उसके बाद गौरव सर क्लास स्टार्ट होगा बेटा। और आज कोई बच्चा हमको क्वेश्चन जरूर भेजेगा बेटा, ठीक ना। क्वेश्चन भेजने से क्या होगा कि हम आज ही या कल हम किसी टाइम में, मतलब क्लास के बाद या क्लास के पहले हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर देंगे। ये प्रायर हम नोटिस पहले जारी कर देंगे आप लोग को। चलिए थैंक यू बेटा। ये आज का लेक्चर समझ में आया है? आज का लेक्चर समझ में आया है तो सब लोग एस लिखें। आज का लेक्चर अगर समझ में आ गया तो सब लोग एस लिखें। अभी हम ब्रेक करेंगे इसको। देखो नीरज, तुम्हारा एक सवाल था कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज हमारे लाइफ में क्या है। थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं, ऐसे हम आगे बताएंगे कि हमारे लाइफ में क्या यूज है या वर्ल्ड में क्या यूज है या मैथ के अंदर क्या यूज है, ये आगे बताएंगे। देखते हो बेटा आजकल बहुत सारे न्यूज चैनल पे बात होती है कि जो कोविड-19 यानी जो कोरोना के केसेस हैं उसका जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ये बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा आपने कि इसका जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, ये है ना, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ये बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। और ये जितने लोग के मुंह से सुना होगा, ये दो तरह के लोग हैं इंडिया में। एक है चैनल वाले लोग यानी कि एंकर लोग हैं, यानी कि न्यूज देने वाले लोग हैं, और दूसरा डॉक्टर्स हैं, समझे। ये दोनों को एक्सपोनेंशियल का मतलब भले पता हो लेकिन उनको ये सब पता नहीं है, यानी उस बात को बस उसका मीनिंग समझ रहे हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब समझते नहीं है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है ये कल हम जब ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे कि जो कोविड का जो केस है वो एक्सपोनेंशियली जो ग्रो कर रहा है, इसका रियल मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये कल ग्राफ एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। तो ये दो तरह के जो लोग हैं ना, जो अब इंडिया में हर जगह बोल रहे हैं कि इसका जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है या एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली जो ग्रो कर रहा है एक्चुअली में इतना एक्सपोनेंशियल फंक्शन थोड़ा उनको पता है। डॉक्टर हैं वो भी मैथ से दूर दूर तक वाकिफ नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फलना ये सबसे। ये जो एंकर लोग हैं उनका भी मैथ से 36 का आंकड़ा रहा है ना। तो आप समझ लीजिए इस सब चीज को। तो कल हम बताएंगे कि ये जो कोविड का केस है एक्सपोनेंशियली इसका ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कैसे इसको रिलेट किया गया है, ठीक है। चलिए बेटा थैंक यू, कल हम मिलते हैं।